नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुबह से ही सुरक्षा बलों और जवान और नक्सलियों के बीच दरअसल मुठभेड़ की खबर सामने आई है और मुठभेड़ दोनों तरफ से मुठभेड़ में रुक रुक कर फायरिंग जारी है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर किया है। हथियार सहित उनके शव बरामद किए गए हैं। 2 जवान शहीद हो गए हैं, कई जवान घायल भी हुए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों को यह जानकारी मिली थी कि बीजापुर में बड़ी संख्या में नक्सली एकत्रित हुए हैं। बाद में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा बटालियन सभी ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। वेस्ट बस्तर डिवीजन ऑपरेशन में शामिल हुआ। जवान भी नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। 16 दिन पहले ही खूंखार नक्सली हिडमा मारा गया था। नक्सली हिडमा के एनकाउंटर के बाद बीजापुर में यह बड़ी मुठभेड़ है। तो 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर अब तक सामने आई है। जाहिर सी बात है, नक्सल संगठन अब बैकफुट पर है और जो बचे हुए लड़ाके हैं वो अब संघर्ष की स्थिति में आ चुके हैं। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पुरजोर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जवानों के आगे उनको भी घुटने टेकने पड़ रहे हैं। पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए गणेश मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गणेश, क्या मुठभेड़ अब भी जारी है? जिन नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं वो क्या कोई बड़े नामी नक्सली भी है उसमें शामिल है? साथ ही जिनके साथ मुठभेड़ चल रही है, कितनी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी आ रही है? जी देखिए, गंगालू का वो इलाका है जिस इलाके में अभी मुठभेड़ चल रही है, उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस बड़े ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए इसमें डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों को शामिल किया गया था। देर रात उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसके बाद आज सुबह से ही जो गंगालू का क्षेत्र है, हाकवा और हल्लूर का जो जंगल है, उस इलाके में सुबह से मुठभेड़ जारी है। अब तक इस मुठभेड़ में 7 जो माओवादी हैं वो मारे गए हैं, जहां से एसएलआर राइफल जैसे ऑटोमेटिक वेपन जो है वो बरामद किए गए। इसके अलावा देखिए, इस मुठभेड़ में 2 जवान जो है वो शहीद है। एक प्रधान आरक्षक है मोनू बर्दी और दूसरा जो आरक्षक है बुकारू, वो 2 जवान जो शहीद हुए हैं। उसके अलावा एक जवान जो है वो घायल है, जिसका इलाज इस समय बीजापुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, संख्या जो है नक्सलियों की वो जो है एग्जिट के उसकी जानकारी बाहर नहीं आ पाई है, परंतु अभी भी उस इलाके में मुठभेड़ जारी है, ऑपरेशन जारी है। बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी थी, इसकी सूचना जवानों के पास थी, उसके आधार पर ही लॉन्च किया गया था। परंतु जब तक उस इलाके में मुठभेड़ थम नहीं जाती, जवान पूरी वापस लौट नहीं आते, तब तक ये कह पाना संभव नहीं है कि, क्योंकि देखिए इस इलाके में भी जो नक्सली सक्रिय हैं उनमें से बहुत कम ही नाम ऐसे हैं जो बड़े लीडर हैं, और उस इलाके में कौन बड़े लीडर थे और किस प्रकार के नक्सली वहां मौजूद थे और उसकी जानकारी जब तक जवान नहीं आ जाते तब तक कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहते, क्योंकि हिडमा के बाद ये दूसरा बड़ा एनकाउंटर यहां पर चल रहा है, तो ऐसे में क्या कोई बड़ा नक्सली फिलहाल इनके साथ जानकारी में है कि वो भी इस मुठभेड़ में नेतृत्व कर रहा है या वो भी यहां पर मौजूद है? देखिए, हिडमा के एनकाउंटर के बाद लगातार जो नक्सली हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण की ओर आगे बढ़े थे और कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया था। परंतु उसके बाद जो है बीजापुर जिले में खासकर जो नेशनल पार्क का इलाका है, गंगालू क्षेत्र का इलाका है, इन इलाकों में सक्रिय नक्सलियों से बार बार पुलिस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो लगातार उनसे अपील करती रही है कि वो समर्पण कर दे। परंतु कहीं ना कहीं देखिए, किसी न किसी कोई बड़े लीडर का डर जो है नक्सलियों को सता रहा है और यही वजह है कि वो नक्सली समर्पण करने नहीं पहुंच पा रहे। परंतु जिस इलाके में अभी मुठभेड़ चल रही है, उस इलाके में जो कुख्यात नक्सली कमांडर है, जो बीजापुर में गंगनूर एरिया कमेटी में सक्रिय रहा है, पापा राव, उसकी मौजूदगी की सूचना जवानों के पास थी और उसके पास भी लगातार ये जो है सूचनाएं भेजी गई, अपील भी भेजा गया कि वो समर्पण कर दे। परंतु वो लगातार इस अपील को और पुलिस जवानों के जो संदेश है उसको डिनाई करता रहा। तो आज जो है, कल देर रात जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया और बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में जो नक्सली कमांडर है वो कहीं ना कहीं से हिडमा का ही टीम था। और जिस तरीके से सुबह से मुठभेड़ चल रही है, नक्सली भी जवानों से लड़ रहे हैं, जवान लगातार नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी टीम है और निश्चित तौर पर पापाराव की टीम है। तो जब तक मुठभेड़ खत्म नहीं हो जाती तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि उस इलाके में कितने नक्सली रहे होंगे। बिल्कुल, आपने पापाराव का जिक्र किया है, जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन में वो भी शामिल हो सकता है। ऐसे में अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता है तो एक और बड़ी उपलब्धि ये हो जाएगी। पुलिस के जो बड़े अधिकारी है उनकी तरफ से इस ऑपरेशन को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है?
ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बस्तर के जो आईजी है पी सुंदरराज, उन्होंने भी, और बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव, उन्होंने प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी दी कि उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। उसके अलावा 2 जवान शहीद हुए हैं। परंतु ये भी बताया जा रहा है कि उस इलाके में अभी भी जो है रुक रुक कर फायरिंग जारी है। अलग अलग जो जवानों की टीम है, अलग अलग इलाके में मुठभेड़ चल रही है और जब तक वो जवान वापस नहीं आ जाते तब तक जो है पूरी जो विस्तृत जानकारी वो साझा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उस इलाके में अभी भी जवानों की मौजूदगी है और मुठभेड़ चल रही है। तो इस और उस इलाके में जो लोग मौजूद हैं, नक्सली मौजूद, उन तक जो सूचना है वो कहीं ना कहीं से पहुंचती है। तो अभी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं से उसको गोपनीय रखा गया है और जब जवान वापस आते हैं तो पूरी जानकारी जो है वो बाहर आ पाएगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए गणेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, मुठभेड़ जारी है और 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 2 जवान भी जरूर शहीद हुए हैं, लेकिन पापा राव के, जो कि नक्सलियों का बड़ा लीडर है, उसके इस मुठभेड़ में शामिल होने की जानकारी भी आ रही है। जाहिर सी बात है, अगर यहां पर इस मुठभेड़ में वो मारा जाता है या आत्मसमर्पण करता है तो जवानों के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी हिड़मा के बाद। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।